तो ये हम स्टार्ट करते हैं अब चैप्टर 7। और चैप्टर 7 के अंदर हम लोग पढ़ेंगे इंटरफेस बिटवीन सिटीजन्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन। इसमें देखो अंकिता, हम लोग क्या करने वाले हैं कि ये जानेंगे जो जनता है ना, एक्चुअली इसी के लिए तो बना है एडमिनिस्ट्रेशन, तभी तो इस सब्जेक्ट को हम लोग कहते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, है ना। अब यानी कि अगर जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो जनता के लिए बना है, तो क्या वो जनता को पसंद आता है? सबसे पहला सवाल ये है। जनता के सामने एडमिनिस्ट्रेशन किस प्रकार से रखा जाएगा? क्या जो सिटीजन हैं वो अपनी एडमिनिस्ट्रेशन में खुद पार्टिसिपेट करेंगे? क्या कैसे करेंगे पार्टिसिपेट? और एडमिनिस्ट्रेशन एक परफेक्ट होना कैसे चाहिए देश का, इसको हम देखेंगे। इजी चैप्टर है, अच्छा चैप्टर है ये। देखो इंट्रोडक्शन में बस हमारे एक ही लाइन काम की है, इसको आप बनाकर लिख सकते हो। देखो कोई भी सिस्टम ऑफ गवर्नेंस जो है ना अंकिता, वो लंबे समय तक सरवाइव नहीं कर सकता अगर उसको सिटीजन का सपोर्ट ना हो। क्यों? आप खुद बताओ। जो सरकार है वो जनता के लिए ही तो होती है। जनता ही अगर ना खुश है सरकार से, तो फिर सरकार किस काम की है? वो एडमिनिस्ट्रेशन किस काम का है? आपके लिए कोई कुछ करना चाहता है, आपको वो चीज़ पसंद ही नहीं आ रही है, तो आप ऑब्वियसली बात है उस चीज़ से दूरी तो भागोगे। आप तो यही कहोगे ना, भाई हाथ जोड़े तेरे जयराम जी की, मेरे लिए ये वाला काम मत कर, मुझे कोई मेरी ना कोई इससे हेल्प हो रही है, ना मुझे इससे कुछ भी बेनिफिट मिल रहा है। ठीक है। यानी कि कोई भी जो सरकारें हैं अलग अलग कंट्रीज़ की, जब तक जनता कोऑपरेट ना करे और जनता का सपोर्ट ना हो उन सरकारों को, तो सरकार किसी काम की नहीं है। और सरकार फिर कितना भी अच्छा करने का सोच ले, अगर जनता को वो चीज़ पसंद नहीं आ रही, तो फिर सरकार का जो फ्यूचर है वो काफ़ी ज़्यादा अनसर्टेन हो जाता है। ठीक है। तो बेसिकली हम इसमें ये जानने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर, जैसा कि इंट्रोडक्शन में बोला जा रहा है कि एडमिनिस्ट्रेशन और सिटीजन रिलेशन होना कैसे चाहिए। ठीक है। यानी कि सिटीजन की कंसेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है अंकिता। अगर सिटीजन की कंसेंट ही ना हो, तो फिर एक रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट बन ही नहीं सकती, जिस प्रकार से इंडिया में है। इंडिया में हम लोग, या फिर इंडिया में जैसे जो गवर्नमेंट है वो क्या है, उसका नेचर है डेमोक्रेसी का, डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। और डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को हम लोग बचपन में क्या बोलते थे अंकिता? इट इज़ अ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। यानी कि तीनों वर्ड्स में पीपल वर्ड इंपॉर्टेंट है। हर चीज़ जनता से ही बर्थ लेती है और जनता के लिए ही बनी होती है। ओके। अब हम लोग ये देखते हैं सिटीजन्स और एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है उनके बीच में मोड्स ऑफ इंटरेक्शन होते क्या हैं। यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन मतलब कौन? हमारे देश में तो एडमिनिस्ट्रेशन का जो कारोबार, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको तो सरकार देखती है। सरकार और जनता के बीच में जो इंटरेक्शन होता है वो किस प्रकार से होता है, ये हम देखेंगे। ठीक है। इस टॉपिक में मोड्स ऑफ इंटरेक्शन, यानी कि अगर सरकार को सिटीजन से इंटरेक्ट करना है तो उसके तौर तरीके क्या होंगे। यानी कि जो सरकारी विभाग होते हैं और जो सरकारी कर्मचारी होते हैं, उनसे उनसे पब्लिक इंटरेक्ट कैसे करती है, इस टॉपिक के अंदर हम लोग ये पढ़ने वाले हैं। तो देखो राइटर आपको ये बोल रहा है कि हम लोग डेली लाइफ में बड़ी सारी सर्विसेज जो हैं, जो सरकार हमें देती है, वो हम उनसे लेते हैं। जैसे सरकारी अस्पताल से हमें हेल्थ मिलती है, सरकारी स्कूल से हमें एजुकेशन मिलती है, हमें इकोनॉमिक सिक्योरिटी मिलती है। इकोनॉमिक सिक्योरिटी का मतलब ये है कि जॉब्स वगैरह, जैसे मनरेगा के जो प्रोग्राम्स है, वो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन होता है। 100 नंबर कॉल करो तो पुलिस आ जाएगी, एम्बुलेंस आ जाएगी। ठीक है। और नेशनल डिफेंस वगैरह, ये सारी चीज़ें जो है सरकार हमें इंश्योर करवाती है। अब अगर हमें सरकारी विभाग से बात करनी है, सरकारी लोगों से बात करनी है, तो उसको बोला जाता है अंकिता, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की भाषा में, वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज होती हैं हमारी रियल लाइफ सिचुएशंस के अंदर। ठीक है। जो सरकार जो इंटरेक्ट करती है सिटीजन से, अगर आपसे कोई पूछे किस वे में इंटरेक्शन होता है, तो उसको आप कहते हो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज इंटरेक्ट करती हैं जनता से। ये इंटरेक्शन किस किस फॉर्म में हो सकता है, अब ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है। ईजी है लेकिन इंपॉर्टेंट है। नंबर 1, क्लाइंट्स के थ्रू। यहाँ पर क्या है, क्लाइंट्स की बात करी जा रही है, यानी कि हम लोग
ये सबसे कॉमन फॉर्म ऑफ इंटरेक्शन है एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज के साथ। इस फॉर्म में क्या होता है, जो सिटीजन्स हैं वो बेनिफिट और सर्विसेज लेने की कोशिश करते हैं गवर्नमेंट एजेंसी से। फॉर एग्जांपल, एक जो पेशेंट है वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल जाता है हेल्थ चेकअप के लिए या फिर मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए, यानी कि हम बेसिकली क्लाइंट बनकर जाते हैं और सामने से हमें सर्विस मिलती है। उसके बाद रेगुलेटरीज, एज अ रेगुलेटरी जो पब्लिक है वो इंटरेक्ट करती है बड़ी सारी पब्लिक एजेंसीज के साथ, यानी कि जो हमें रेगुलेट करे, और अगर हमारे खिलाफ कुछ गलत हुआ है तो जिसने हमारे खिलाफ गलत करा है या हमारे साथ गलत करा है उसको रेगुलेट करे। ऐसे लोग कौन होते हैं? पुलिस, इनकम टैक्स अथॉरिटीज़, लाइसेंसिंग अथॉरिटीज़। ठीक है, आपको ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना है, इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ उनको पकड़ेगी जो कि टाइम पे टैक्स नहीं भरते। पुलिस आपकी मदद करेगी और आपको अगर किसी के खिलाफ शिकायत दर्ज करवानी है तो उसको लिखेगी। फिर लिटिगेंट्स, लिटिगेंट का मतलब क्या होता है? अगर किसी भी सिटीजन के खिलाफ हैरेसमेंट हुई है तो जो हैरेस सिटीजन है वो लिटिगेंट कहलाता है। लिटिगेंट का मतलब ये होता है, अगर वो सिटीजन के खिलाफ हैरेसमेंट हुई है तो जस्टिस मांगने के लिए, न्याय मांगने के लिए, अपनी प्रॉब्लम को, अपने ग्रीवांस को रिड्रेस करने के लिए पर्सन कोर्ट जा सकता है, ट्राइब्यूनल जा सकता है और लोक अदालत जा सकता है। एज अ लिटिगेंट जनता को ना एक उम्मीद होती है, एक होप होती है कि उनको अपनी जो जिस भी बात के लिए उन्होंने कंप्लेंट करी है उसको उन बातों के लिए न्याय मिलेगा, जस्टिस मिलेगा। फिर पार्टिसिपेंट्स, पार्टिसिपेंट्स का मतलब ये है, हमारे देश में जैसे अंकिता डेमोक्रेसी है, तो डेमोक्रेसी की वजह से लोगों का जो पार्टिसिपेशन है गवर्नेंस के अंदर वो बढ़ता चला जा रहा है। ठीक है, हम लोग बेसिकली क्या करते हैं कि हम खुद भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट है। कैसे? हम लोग कम्युनिटी पुलिसिंग करते हैं। कम्युनिटी पुलिसिंग का मतलब ये होता है, हर छोटी छोटी बातों के लिए आप क्या पुलिस को कॉल थोड़ी ना करते रहोगे। कुछ चीज़ें अगर गलत होती हुई देखो तो हम भी तो आवाज़ उठाते हैं, जिससे सामने वाला जो है शर्मिंदगी की वजह से वो वाला काम ना करे। तो यानी कि समाज को अच्छा बनाने में हम भी तो योगदान दिखा रहे हैं अपना। फिर है गार्जियन कमेटी। गार्जियन कमेटी मतलब हर जगह पर सरकार मौजूद नहीं रह सकती। तो देखो, आपके ब्लॉक में क्या सरकार है ब्लॉक को चलाने वाली? नहीं। लोकल लेवल पे आप लोग खुद ही, हम लोग खुद ही एक गार्जियन होते हैं, गार्जियन कमेटी बनाते हैं अपने ब्लॉक को, अपनी सोसाइटी को रेगुलेट करने के लिए, और हमारे एरिया में उसको बोला जाता है RWA, रेसिडेंस वेलफेयर एसोसिएशन। सिमिलरली ऐसे बड़े सारे बेनिफिशियरी एसोसिएशंस होते हैं। बेनिफिशियरी एसोसिएशन कैसे? मान लो कोई फेस्टिवल होने वाला है, दशहरा का, दिवाली का, नवरात्रों का, मंदिरों से, गुरुद्वारे से लोग चंदा मांगने आते हैं ताकि सब लोग जो हैं वो पार्टिसिपेट करें और सब लोगों के कंट्रीब्यूशन से वो जो प्रोग्राम है, या माता रानी का जगराता है या कोई चौकी है, वो प्रोग्राम अच्छी हो जाए। इन सभी प्रोग्राम और प्रोजेक्ट्स के अंदर जो लोग हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं प्लानिंग के लिए, इम्प्लीमेंट करने के लिए और उस प्रोजेक्ट को मॉनिटर करने के लिए। यानी कि समाज में, समाज को अच्छा बनाने के लिए लोगों का योगदान हर एक लेवल पे देखने को मिलता है। ठीक है, और लास्ट है, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि सोसाइटी में गलत होता हुआ देखे तो वो चुप नहीं रह सकते, तो वो प्रोटेस्टर बन जाते हैं, या फिर वो कुछ मूवमेंट्स जो हैं उनको कैरी आउट करते हैं अपनी बात के लिए, या जिस चीज़ के लिए वो स्ट्रगल कर रहे हैं उसको आगे रखने के लिए सरकार के सामने। लोग कभी कभार, यहाँ पर ये बोला जा रहा है, लोग कभी कभार गवर्नमेंट एजेंसीज के साथ इंटरेक्ट करते हैं एज प्रोटेस्टर्स। वो ना सरकार की पॉलिसी की वजह से या सरकार के किसी भी एक्शन की वजह से अगर अन्याय होता हुआ देखते हैं वो समाज के अंदर, या मान लो सरकार इन्वॉल्व नहीं थी, सरकार की वजह से कुछ नहीं हुआ, लेकिन सरकार के ढीले रवैये की वजह से अगर सोसाइटी के अंदर अन्याय हो गया, मे नॉट गॉड डू सो, ऐसी कोई घटनाक्रम किसी के साथ हो, लेकिन निर्भया का जो केस था उससे ये चीज़ समझ में आ गई कि दिल्ली में दिन से ज़्यादा रात को पुलिस की सिक्योरिटी होना ज़रूरी है ना। तो जो लोगों के स्ट्रगल हैं, जैसे नर्मदा डैम को लेकर नर्मदा बचाओ आंदोलन, ठीक है, या फिर चिपको मूवमेंट, ये सारी चीज़ें सरकार इस वजह से लेकर आई, और सरकार ने लोगों की बात इसलिए मानी क्योंकि लोग इनके लिए धरना प्रदर्शन कर रहे थे। ये वाला पॉइंट आपसे ये कहना चाहता है कि कभी कभार लोगों के जो ग्रीवांसेस होते हैं, लोगों को जो भी अन्याय सोसाइटी में देखने को मिलता है,
उसके लिए सरकार अगर बहरी पड़ जाए ना, तो लोग प्रोटेस्टर्स बन सकते हैं, धरना मोर्चा प्रदर्शन कर सकते हैं, और जिस भी चीज़ के लिए वो स्ट्रगल कर रहे होते हैं उसके लिए वो हो सकता है कि मूवमेंट भी लॉन्च कर दें, जिसकी वजह से होगा क्या अंकिता, सरकार पे एक प्रेशर बनेगा। एंड जब प्रेशर बनेगा तो जो बहरी सरकार है, जो अभी तक सुन नहीं रही थी जनता की बातों को, वो एक्शन लेना स्टार्ट करेगी। ठीक है, तो ये हमने कुछ मीन्स एंड मेथड्स पढ़े अंकिता, कि किस वे में जो जनता है वो सरकार के साथ इंटरैक्ट करती है, या सरकार जनता के साथ किन किन माध्यमों से इंटरैक्ट करती है। ओके, तो चलो अब आगे बात करते हैं। आगे बेसिकली ये बोला जा रहा है कि हमें ये बताया जा रहा है कि स्टेट का रिस्पॉन्स क्या होता है पार्टिसिपेशन के प्रति। ठीक है, यहाँ पर एक पर्सन है, इसका नाम अंकिता कोड करना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट है। नाम है इसका जेम्स मिडग्ले। ठीक है, जेम्स मिडग्ले। इसने बोला था, देखो ये टॉपिक क्या क्या रहा है, सबसे पहले ये समझाना ज़रूरी है, मैं बताना भूल के सॉरी, कि चलो ऊपर वाले टॉपिक के अंदर हमने मान लिया कि चलो ठीक है, जो जनता है वो सरकारी विभागों से, सरकारी डिपार्टमेंट से इंटरैक्ट करेगी। जब जनता सरकार से बड़ी सारी चीज़ों के लिए सवाल जवाब करेगी तो गवर्नमेंट का बेसिकली रिस्पॉन्स क्या होगा, वो कैसे रिस्पॉन्ड करेगी, कि जनता का पार्टिसिपेशन सरकार को इंश्योर करवाना कैसे है। तो जो जेम्स मिडग्ले है, इसने बोला था जो स्टेट के जो रिस्पॉन्सेस हैं टुवर्ड्स सिटीजन्स पार्टिसिपेशन, इसके इसने बोला कि 4 मॉडल होते हैं। यानी कि जो सरकार है, जो स्टेट है, अब तो आप आई थिंक आप कंफ्यूज नहीं होते ना, कि जो स्टेट है बेसिकली वो वैसे तो कंट्री को ही बोला जा रहा है, लेकिन उसका मतलब होता है गवर्नमेंट या फिर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स। ठीक है, जो स्टेट है वो 4 तरीके से लोगों के साथ इंटरेक्ट करती है। सबसे पहले नाम देख लो, एंटी पार्टिसिपेशन एक मॉडल है, दूसरा मॉडल है मैनिपुलेटिव, तीसरे मॉडल का नाम है इंक्रीमेंटल, एंड चौथे मॉडल का नाम है पार्टिसिपेटरी। तो चलो एक एक करके इन मॉडल को देखते हैं। एंटीसिपेटरी मोड क्या होता है इंटरेक्शन का। ये वाला जो मोड है ना, जेम्स मिडग्ले कहता है कि ये ना कैपिटलिस्ट जो कंट्री है ना, ये उनमें फॉलो होता है, कैपिटलिस्ट सिस्टम में। अब कैपिटलिस्ट कंट्री क्या होती है, कैपिटलिज्म का मतलब अंकिता वो होता है जब कंट्री के रिसोर्सेज और वेल्थ ना प्राइवेट लोगों के हाथ में हो, प्राइवेट इंडिविजुअल्स के हाथ में हो, एंड सरकार की कम से कम इंटरफेरेंस हो। ठीक है, और ये चीज़ फॉलो होती है यूएसए प्लस दूसरे यूरोपियन देशों के अंदर, जहां पर कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ जो है वो प्राइवेट इंडिविजुअल के हाथ में होती है। एंटी पार्टिसिपेटरी मॉडल ये कहता है, नाम से ही पता लग रहा है ना, एंटी पार्टिसिपेटरी, लोग पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे सारे के सारे लोग। यहाँ पर जो डाउन ट्रोडन, जो गरीब लोग हैं, ठीक है, उनका शोषण होता रहेगा, जेम्स मिडग्ले कहता था, क्योंकि यहाँ पर जो पावर है ना वो कॉन्सेंट्रेटेड इन फ्यू हैंड्स, और पावर ना डिस्पर्स नहीं होती है, फैलती नहीं है सारे सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के बीच में। तो पावर जो है वो बेसिकली रिजल्ट करती है कि जो जो पैसा है, जो रिसोर्सेज है, वो गिने चुने लोगों के हाथ में ही रहता है। लोगों का पार्टिसिपेशन यहाँ पर पॉलिटिकली एक्सेप्टेबल, सारे लोगों का पार्टिसिपेशन यहाँ पर ऐसी कंट्री के अंदर, ऐसी सोसाइटी के अंदर पॉलिटिकली एक्सेप्टेबल होता ही नहीं है, क्योंकि अमीर लोग कभी भी नहीं चाहते कि सोसाइटी में जो नीचे लैडर पे लोग हैं, जो डाउन ट्रोडन हैं या फिर जो गरीब हैं, वो कभी भी ऊपर उठें। ये चाहते हैं ऐसी कंट्री के अंदर जो अमीर लोग हैं कि उनके पास और ज़्यादा से ज़्यादा पैसा आता रहे। दूसरा है मैनिपुलेटिव मोड। यहाँ पर आपको सिर्फ अपने शब्दों में अंकिता मतलब घुमा फिरा के बस आपको एक बात ये लिखनी है, ये मैनिपुलेटिव मोड नाम से ही पता लग रहा है ना कि किसी चीज़ की मैनिपुलेशन होगी। यहाँ पर सरकार जो है वो जनता को इस तरीके से पागल बनाती है कि जनता जो है सरकार का पॉलिटिकल अपोजिशन ना करे, उस इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देती है सरकार, यानी कि धरना प्रदर्शन वगैरह ना हो। ठीक है, क्योंकि सरकार का यहाँ पर जो अल्टीरियर मोटिव जो होता है वो यही होता है कि कैसे ना कैसे कर कर देश की सत्ता पे बैठना। ठीक है, सरकार का मोटिव यही होता है कि कैसे ना कैसे वो जनता को ये प्रूव करें कि उनकी जो रिजीम है, उनका जो रूल है, जितने भी सालों के लिए वो आए हैं वो परफेक्ट है, और ऐसा रूल
दूसरी सरकारें जो हैं वो नहीं ला सकती हैं। तो ये है मैनिपुलेटिव मोड। यानी कि जैसे एग्जांपल देता हूँ मैं इसका, कोई भी एक स्ट्रगल होने लगा, धरना प्रदर्शन मोर्चे वगैरह होने लगे सरकार के खिलाफ, अब लोगों को कैसे पता लगेगा कि कुछ लोग सरकार से गुस्सा हैं या सरकार ने क्या करा है? न्यूज़ के थ्रू। तो सरकार क्या करेगी, न्यूज़ में जो भी टॉपिक चल रहे होंगे उसे डाइवर्ट कर देगी, कुछ और दिखाने लग जाएगी, वो वाली बातें न्यूज़ के अंदर आएंगी ही नहीं। तो ये है मैनिपुलेटिव मोड। तो क्या होगा इससे, करोड़ों की जनसंख्या तक जब सच्ची खबर पहुंची ही नहीं, या फिर जिन लोगों के साथ अन्याय हुआ था वो खबर पहुंची ही नहीं, तो लोग यही सोचेंगे, गिने चुने जो लोग हैं वो सरकार की बुराई करते रहते हैं, सरकार तो देखो कितनी मेहनत कर रही है, सरकार कितना काम कर रही है। ये होता है मैनिपुलेटिव मोड, कि कैसे ना कैसे करके जनता तक, सारी जनता तक रियल बात ना पहुंचाई जाए। अगला मोड है, इसका नाम है, देखो, इंक्रीमेंटल मोड। इसका नाम है इंक्रीमेंटल मोड। इंक्रीमेंटल मोड ये कहता है कि यहां पर सरकार कम्युनिटी पार्टिसिपेशन को इंश्योर कराने की कोशिश करती है। ऐसा नहीं है कि सरकार, जो सरकार है, देयर इज नो लैक ऑफ गवर्नमेंट सपोर्ट, ऐसा नहीं है कि सरकार कोई भी गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं देती है पार्टिसिपेशन को। लेकिन यहाँ पर सरकार की ना पॉलिसी बहुत अनक्लियर होती है कि जनता अगर पार्टिसिपेट करेगी भी तो सरकार ना खुलकर नहीं बताती कि कैसे पार्टिसिपेट करेगी कैसे नहीं करेगी। तो एक्चुअल में जो पार्टिसिपेशन होता है ना, सरकार उसको रिजेक्ट तो नहीं करती है। देखो लिखा हुआ है, पार्टिसिपेशन इज नॉट रिजेक्टेड। ऐसा नहीं है कि सरकार मना कर देती है कि जनता तक कोई बात ना पहुंचाई जाए, कुछ भी ना पहुंचाई जाए। लेकिन रियलिटी में जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं वही मैनेज करते हैं देश में पूरी की पूरी डेवलपमेंट को। यानी कि देखो, इंक्रीमेंटल मोड का मतलब ये है, सिंपल सा अंकिता, कि सरकार ने बोल तो दिया कि हाँ हम जनता का योगदान जो है उसको लेंगे, जनता की बातों को समझा जाएगा, सुना जाएगा, लेकिन अल्टीमेटली बंद कमरों के अंदर बैठकर जो ब्यूरोक्रेट्स डिसीजन ले रहे हैं ना, उसी को माना जाएगा। अगला है पार्टिसिपेटरी मोड। पार्टिसिपेटरी मोड में क्या होता है, यहाँ पर स्टेट का खुद का इनिशिएटिव होता है कि वो कम्युनिटी पार्टिसिपेशन को इंश्योर करें और लोगों को ग्रास रूट डेवलपमेंट में इन्वॉल्व करें। ग्रास रूट डेवलपमेंट का मतलब ये है, यहाँ पर विलेज लेवल से ही, गांव के लेवल से ही जो है लोगों को इन्वॉल्व करा जाए डिसीजन मेकिंग में। ठीक है, लेकिन यहां पर एक अजम्पशन अगेन ये होती है कि जो ब्यूरोक्रेसी है ना उसकी इन्वॉल्वमेंट होगी, प्लस पॉजिटिव पॉलिटिकल विल। पॉजिटिव पॉलिटिकल विल का मतलब सिंपली ये होता है कि जो लोग करेंटली जो सरकार है अगर उससे इत्तेफाक रखते होंगे, मान लो जो करंट अभी गवर्नमेंट है, अगर उस एरिया के अंदर वो आपको इन्वॉल्व कराना चाहती है, अगर आप उस सरकार की तरफ ओरिएंटेड हो, आपको सरकार की पॉलिसीज अच्छी लगती है, आप उसको वोट देते हुए आए हो, तभी आप पार्टिसिपेट करोगे। यहां पर सारे के सारे लोग पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। तो ये हमने 4 मॉडल पढ़े। अब एक है रिप्रेसिव मोड। ये देखो, रिप्रेसिव मोड, नाम से ही पता लग रहा है कि सरकार रिप्रेस करेगी। यहां पर जो स्टेट है वो नेगेटिवली रिएक्ट करती है और रूथलेसली रिएक्ट करती है। यानी कि सरकार के खिलाफ कोई भी धरने मोर्चे प्रदर्शन अगर स्टार्ट होते हैं ना, तो सरकार उन लोगों को कुचल देती है। जैसे इसका मैं एग्जांपल दूं, चाइना के अंदर क्या हुआ था अंकिता, कुछ साल पहले लगभग 60,000 स्टूडेंट्स ने किसी बात को लेकर प्रोटेस्ट करा था। वो अपनी बात को आगे रखना चाहते थे। सरकार ने उन सारे स्टूडेंट्स के ऊपर बुलडोजर चढ़वा दिया था, और उसके बाद से लेकर अभी तक चाइना में लोगों के अंदर इतना खौफ फैला हुआ है, इतनी दहशत फैली हुई है कि लोग सड़कों पे आके सरकार के खिलाफ धरना मोर्चा प्रदर्शन या स्ट्रगल करते ही नहीं है। यहां पर बेसिकली क्या है, लोग यहां पर देखो, लोगों की जो जेन्युइन डिमांड होती है, लोग अगर उनको लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं सड़कों पे कि देखो इन सब चीज़ों के रेट जो है वो बढ़ गए हैं, पानी, फॉरेस्ट से रिलेटेड कोई मुद्दा हो, ठीक है, सस्ता फूड हमें सप्लाई कराओ, तो ये माना जाता है ऐसे मोड के अंदर कि कोई भी अगर सड़कों पर प्रदर्शन करने उतरा हुआ है तो वो सरकार की तौहीन कर रहा है और जो सत्ता है उसको बदनाम कर रहा है। तो सरकार यहाँ पर एक ब्रूटल फोर्स इस्तेमाल करती है लोगों की इन डिमांड्स को सप्रेस करने के लिए। जैसे नॉर्थ कोरिया के अंदर जो वो मोटा है, किम जोंग उन,
वो भी इसी तरीके से लोगों को हैरेस करता है। आपने सुना होगा कि जब वो हंसे तब सबको हंसना पड़ता है, जब वो रोए तो सबको रोना पड़ता है। तो यहाँ पर क्या है कि रिप्रेसिव मॉडल ये कहता है, या रिप्रेसिव, ये जो जितने, अच्छा एक बात क्लियर कर दूं मैं, जितने मोड लिखे हुए हैं ना, ये सारे मॉडल हैं। रिप्रेसिव मोड बेसिकली ये कहता है कि आप ना कैसे भी करके अपनी डिमांड्स को सरकार के सामने ऐसी कंट्री के अंदर रख नहीं सकते। यू कैनॉट पुट फॉरवर्ड योर डिमांड्स बोल्डली, यू कैनॉट पुट फॉरवर्ड योर डिमांड्स वेरी बोल्डली, क्योंकि अगर आपने ऐसा करने की कोशिश करी तो सरकार जो है वो बहुत ही ज़्यादा ब्रूटल और रूथलेस तरीके से आपकी धरने प्रदर्शन मोर्चे को क्रश कर देगी। तो ये चीज़ें हमने पढ़ी, आई थिंक आपको इजी लगा होगा। बाकी की बातें हम लोग करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।